अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बेसिकली इंजाइम्स को डिटेल से पढ़ा कि बेसिकली इंजाइम्स क्या होते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और हमने इंजाइम के मोड ऑफ एक्शन को भी डिटेल से पढ़ा। आज बेसिकली हम इंजाइम की एक प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं कि इंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं एक मॉलिक्यूल्स को इनिशिएट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कि बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो आइए देखते हैं द एनर्जी यूज्ड बाय मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विथ ईच अदर। अब दोस्तों, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए, आपस में रिएक्शन करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत होगी। विदाउट एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनको बॉन्ड्स तोड़कर नए बॉन्ड्स बनाने होंगे। तो जो बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे, जो नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, वो तमाम की तमाम किसी एनर्जी के जरिए होंगी। तो ऐसी एनर्जी जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट कराए, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्शन कराए, उस एनर्जी को कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात करते हैं कि एंजाइम्स बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे कम करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन लिविंग यूज हीट। अब दोस्तों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर हीट को इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उस हीट के ज़रिए वो मॉलिक्यूल आपस में कोहिजन करते हैं। यानी दोस्तों, उन मॉलिक्यूल्स के जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। यानी जितनी भी हम हीट्स बढ़ाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्डिंग्स है वो टूटती जाएंगी और नए बॉन्ड्स बनते जाएंगे। अब ये तो हुई नॉन लिविंग की बात कि हम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जाके रिएक्शन शो करेंगे एक दूसरे के बीच। लेकिन दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हीट सेंसिटिव बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, वो मोस्टली प्रोटीन से बनी होती है। अब प्रोटीन्स बेसिकली बाय नेचर क्या है? हाई टेम्परेचर सेंसिटिव है। यानी अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन्स डीनेचर हो सकते हैं, प्रोटीन्स वैनिश हो सकते हैं। यानी हमारी बॉडी के लिए हाई हीट का होना खतरे की बात है। तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम हाई हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे मॉलिक्यूल्स को तो वो एक्टिवेट कैसे होंगे? दोस्तों, एक तो ये वजह हुई कि हम हाई हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। दूसरी वजह क्या है? थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस रन एट वंस इन अ सेल। एक सेल के अंदर बैक वक्त हजारों केमिकल रिएक्शंस होती है। अब दोस्तों, इन हजारों केमिकल रिएक्शंस के लिए हमारी जो बॉडी है वो इतनी हीट तो प्रोवाइड नहीं कर सकती कि तमाम के तमाम जो हजार रिएक्शंस है उनको रन करा सके। तो दोस्तों, दो वजूहात है। एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाई हीट प्रोवाइड नहीं की जा सकती मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि दोस्तों लिविंग जो बॉडी है वो मोस्टली प्रोटीन से बनी होती है। दूसरी बात ये कि सिंगल टाइम में एक सेल के अंदर थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, तो इतने तादाद में हीट प्रोवाइड करना हमारी बॉडी के लिए लगभग ना के बराबर है। तो अब दोस्तों, इन दो वजूहात की बिना पर हमारी बॉडी क्या चीज यूज करेगी कि वो रिएक्शंस भी रन हो और प्रोटीन्स को नुकसान भी ना पहुंचे? आइए देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज एंजाइम्स फॉर ट्रांजिशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी दोस्तों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सब्सटेंस एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को ट्रांजिशन स्टेट में लाते हैं। अब बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी दोस्तों, मॉलिक्यूल्स को स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में लाने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं। मॉलिक्यूल्स को ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, जब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे तो उनके बॉन्डिंग्स वगैरह टूटेगी। जब वो स्टेबल हालत में होगा तो उनके जो बॉन्ड्स वगैरह है वो नहीं टूटेंगी और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बल्कि जब इनको ट्रांजिशन स्टेट में लाया जाता है, अनस्टेबल स्टेट में लाया जाता है, तो इनके बॉन्ड्स आपस में टूटते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है।
तो दोस्तों हमारी बॉडी एंजाइम्स को यूज़ करती है, जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना नहीं होता मॉलिक्यूल्स को, बल्कि बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी में ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एंजाइम्स बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं। फर्स्टली एंजाइम्स रिएक्ट विथ रिएक्टेंट ए एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगी, अब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन शो होगा। हमने एक रिएक्टेंट्स को ए का नाम दिया, एक को बी का नाम दिया। सबसे पहले एंजाइम्स क्या करते हैं कि ए रिएक्टेंट के साथ मिलकर ए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी दोस्तों ए रिएक्टेंट्स को वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में ले आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये ए कॉम्प्लेक्स, इसमें एक एंजाइम है और एक ए रिएक्टेंट्स है जो ट्रांजिशन स्टेट में आ गया है। अब ये ए कॉम्प्लेक्स फिर क्या करेगा, ए कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स टू रिएक्टेंट बी टू फॉर्म ए बी एंड एंजाइम इज रिलीज्ड। अब दोस्तों जो ए कॉम्प्लेक्स है जिसमें ए रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में आ गया है, अब ये कॉम्प्लेक्स बी रिएक्टेंट के साथ मिलेगा और यहाँ पर जो ए और बी है उन दोनों को मिलाएगा, दोनों ट्रांजिशन स्टेट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जो एंजाइम है वो वापस रिलीज हो जाता है। ए बी प्रोडक्ट बना देते हैं और दोस्तों एंजाइम को रिलीज किया जाता है। तो आइए ग्रामेटिकली देखते हैं कि एंजाइम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है, अगर एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो तो यहाँ से एनर्जी होते 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 यहाँ तक दोस्तों रिएक्टेंट्स को एनर्जी दरकार होगी, यहाँ तक हमें हीट प्रोवाइड करना होगा उनको ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए। लेकिन दोस्तों उसी रिएक्शन में अगर एंजाइम्स प्रेजेंट है तो बहुत ही कम एनर्जी में वो ट्रांजिशन स्टेट में आ जाते हैं और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब दोस्तों अगर एंजाइम्स ना हो तब भी रिएक्शंस रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो वजूहात हमने प्रोवाइड की कि एक तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है जिसकी वजह से प्रोटीन्स को ख़तरा हो जाता है, और दूसरी बात यह कि हज़ारों केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इतनी मिकदार में हमारी बॉडी हीट फॉर्मेशन नहीं कर सकती। तो आइए मज़ीद देखते हैं। एनर्जी लेवल इज़ रिड्यूस्ड बाय एंजाइम्स, दिस इज वाई दे स्पीड द केमिकल रिएक्शन। यानी दोस्तों जो एनर्जी लेवल है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, स्पीड करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो आप खुद सोचें दोस्तों, अगर दो मॉलिक्यूल्स को बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड की जाए और उस एनर्जी में वो एक्टिवेट भी हो जाते हैं तो कितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी ये प्रोसेस और रिएक्शंस होते जाएंगे, क्योंकि उनके ट्रांजिशन स्टेट के लिए, उनके रिएक्शन के लिए एनर्जी ही बहुत कम दरकार है। वो बहुत जल्दी जो है एक्टिव हो जाते हैं और अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। मजीद देखते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ऑल द एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शंस टर्न्स टू इंडिपेंडेंट। यानी दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्शंस एनर्जी पे डिपेंडेंट थे, जो एनर्जी पर इन्हसार करते थे, यानी एनर्जी के बगैर जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकते, वही रिएक्शंस एंजाइम्स की प्रेजेंस में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी उनको फिर एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो बहुत कम ही एनर्जी में एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को जाना, और हमने ये भी बात की कि एंजाइम्स बेसिकली बहुत कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जो हमने डिटेल से बात की इस वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।